good evening to all our viewers who are watching the show. Today, we have a message to share to all our viewers. We being expressly being optimistic with all the parliamentarians and being awarding for their performance for the past 11 years on the banner of Sansad Ratna Awards. So at this point of time, we felt it is very essential for Sansad Ratna to focus on our Sansad Ratna awardees, the way they are handling this COVID situation and the way they are handling their constituency effectively. So in this series, today we have with us Sri Ranga Appa Barnesa, who is the second term MP from Maharashtra. He's from Shiv Sena party. And right now he is from the Mawal constituency. He has received Sansad Ratna awards continuously for 5 years for his outstanding performance. And then he had received his Sansad Maharatna award for the 16th Lok Sabha for his outstanding performance. So it is with great pride and pleasure, I invite Sri Ranga Appa Barnesa to having the show with us. So given the situation, आज तो situation इतना महंगी पड़ गई सर, ये कोविड का situation तो खत्म ही नहीं हो रहा. अब तो 1 साल तो पूरा भी हो गया, फिर भी situation अभी कंट्रोल में काफी तो आया नहीं. तो आप ये बोलिए सर, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप क्या क्या कर रहे हो सर? आप 1 साल में क्या क्या चीजें कर रखे हो मेडिकली, और आप आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे हैंडल कर रहे हो सर ऑन दिस कोविड पर्सपेक्टिव? यस. एक तो कोविड में पूरी तरह से पूरे चुनाव क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कोविड से लोग प्रभावित थे. एक तो मेरा चुनाव क्षेत्र 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक पूना डिस्ट्रिक्ट और दूसरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट. ये पूरा चुनाव क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो सिटी एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन एरिया, और थोड़ा 30% रूरल एरिया है. तो अभी 1 साल में पूरी तरह से महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा कोरोना से लोग प्रभावित थे. मेरे यहाँ सिटी एरिया में कम से कम रोज के 4-4.5 हजार कोरोना के मरीज पाते सिटी एरिया में. लगभग पूना डिस्ट्रिक्ट में 4-4.5 हजार और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 2-2.5 हजार इतने कोरोना के मरीज थे. पहले तो शुरुआत में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब यहाँ इतने ऐसे हॉस्पिटल नहीं थे या मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा कर नहीं थी. लेकिन 1 साल में लगभग स्टेट गवर्नमेंट में इस पर पूरा ध्यान देके यहाँ मेडिकल फैसिलिटी कोरोना के लिए बहुत सारी की. जैसे कि जंबो कोविड सेंटर की शुरुआत की. एक जंबो कोविड सेंटर में 600 से 700 तक मरीज, कोरोना के मरीज का उपचार वहां करते हैं. मैंने भी ऐसे कि मेरे चुनाव क्षेत्र में कई छोटे ऐसे शहर है, उसमें से 50 कोविड सेंटर का निर्माण किया, ऐसे 100 कोविड सेंटर का निर्माण किया. वो मैंने यहाँ के जो इंडस्ट्री है उनको इकट्ठा करके उनके सहयोग से वहाँ कोरोना का सेंटर मैंने चालू किया, जैसे कि लोगों को पूरी तरह से वहाँ राहत मिले, उपचार हो. पूरी तरह से अभी ऐसी हालात है कि महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा कोरोना के मरीज बढ़ते, उसमें कम नहीं हो रहे. अभी फिलहाल 3-4 दिन से थोड़ा डाउन हो रहा है, जबकि पूना डिस्ट्रिक्ट और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सेम कंडीशन है. रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो मेरा चुनाव क्षेत्र है वो मुंबई से लगकर है, न्यू बॉम्बे से लगकर मेरा चुनाव क्षेत्र है. और ये पूना सिटी और पूना रूरल एरिया ऐसे लगकर है. वैसे देखा जाए तो कोरोना की सिचुएशन अभी भी इतनी काफी सुधरी नहीं, लेकिन ठीक है. हॉस्पिटल की सुविधा प्राप्त हुई या लोगों को हॉस्पिटल में उपचार जल्दी से जल्दी मिलता है, लेकिन डेड का ग्रोथ है उतना कम है, इतना नहीं है. 1.5-1.8 तक डेड नहीं परसेंटेज है, तो ज्यादा परसेंट नहीं है डेड का. लेकिन यहाँ ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल की फैसिलिटी या
कोविड मरीज के लिए ज्यादा से ज्यादा जंबो कोविड सेंटर, जैसे कि रायगढ़ में पनवेल में बड़ा जंबो कोविड सेंटर, जो सिडको वहाँ की एक संस्था है, उनके जंबो कोविड सेंटर में कितने बेड्स होंगे सर? और सिडको कोविड सेंटर में 600 बेड, पनवेल में 600 बेड, पिंपरी चिंचवड़ में करीबन 750 बेड है। उन पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कारपोरेशन ने खुद के कोविड सेंटर बनाया, उसमें 250 बेड का उन्होंने किया है। और यहाँ के यहाँ ज्यादा से ज्यादा बड़े हॉस्पिटल भी है, तो हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा कोरोना मरीज के लिए उपचार होते हैं। तो सुविधा यहाँ अच्छी तरह से, लेकिन ज्यादा भीड़ होने के कारण, ज्यादा लोग इकट्ठा आने के कारण कोरोना ज्यादा से ज्यादा फैलता है। इसके लिए लोगों पर इकट्ठा आने में या वहाँ ज्यादा से ज्यादा भीड़ करने में उसको स्टेट गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई। गए करीबन 1 महीने से यहाँ लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन सुबह से 7 बजे से 11 बजे तक खुलता है, फिर दिन भर पूरा क्लोज रहता है। दुकानें या इंडस्ट्री, इंडस्ट्री वैसे चालू है, लेकिन दुकानें बाकी व्यवहार सब पूरी तरह से बंद रहता है। तो भीड़ में काबू करने से कोरोना का ग्रोथ कम हो गया है। सर ये तो है ही पैनिक सिचुएशन, मतलब इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में तो ये पैनिक सिचुएशन है ही। बट जितना न्यूज़ हम देखते हैं, जितना नेगेटिविटी इससे फैलते हैं न्यूज़ देख देख के, इससे ही आदमी लोग बहुत घबरा जाते हैं। अभी ऐसे हो गया कि कोविड आ गया तो मौत ही मौत है, क्योंकि इतना हम मौत का ही न्यूज़ सुनते आते हैं, तो ऐसे लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस ही जीरो हो जाता है। तो आप ये क्या बोलना चाह रही हो, ये जर्नलिज्म हो, नहीं तो सोशल मीडिया में जो भी अभी मैसेजेस जो फैल रहे हैं, जो इतना नेगेटिविटी भरा हुआ है, क्योंकि काफी लोग काम कर ही रहे हैं, ऐसे तो नहीं है कि बिना काम करके तो अभी जिंदगी निकल रहा है हमारा, तो ऑब्वियसली जो भी काम करने वाले तो कर ही रहे हैं, तो फिर भी इतना नेगेटिविटी फैल रहा है। आप क्या बोलना चाह रही हो सर इसके बारे में? नहीं, हर मीडिया अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए निगेटिव न्यूज बना रहा है, तो ये पूरी इंडिया का ही बैड इंप्रेशन पूरे दुनिया में जा रहा है। ये तो बात सही है, लेकिन मैं आपके द्वारा मीडिया को कहना चाहता हूँ कि लोगों को एक तो पूरी तरह से कोविड से लोग की हालात बहुत खराब हो गई, उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, थोड़ा मॉरली सपोर्ट उनको करने की आवश्यकता है। तो ऐसे मीडिया में न्यूज ना दिखाए, बल्कि मैं खुद कई सारे कोविड सेंटर में मैं पीपी किट पहन के मैं खुद गया हूँ। जैसे कि जो कोविड पेशेंट को मैं खुद मिला हूँ और उनको बोलता हूँ कि बिल्कुल डरने का नहीं, आप ठीक होके आएंगे। ये कोरोना की महामारी तो हर दुनिया में चली, पूरी दुनिया में चली, ये कि केवल अपने यहाँ नहीं, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपका मॉरल सपोर्ट बिल्कुल ठीक रहने दो, अपन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं खुद जाके उनको बोलता हूँ। ऐसे कई पीपी कोविड सेंटर में मैं खुद चला गया हूँ। तो आपके द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से पूरे इंडिया में मीडिया द्वारा जो दिखाया जाता है वो उनके टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं। बाकी तो सिचुएशन पूरी इंडिया की वैसी है। राइट सर। और आप युवा युवती से क्या एक्सपेक्ट कर रही हो सर, क्या उम्मीद कर रही हो, और आपका क्या एडवाइस होगा उनके लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? इसलिए इसको युवा युवती यंगस्टर्स को सर। जैसे जैसे कि देखिए, मैंने ये 1 साल में कोविड में देखा है, ये एक तो युवा युवती यंग स्टार एक तो मास्क नहीं पहनते, बिल्कुल ही हर जगह जाते जाके भीड़ करते। तो उनको कहता हूँ आपके द्वारा कि ये सिचुएशन खराब है। अगर ये सिचुएशन ठीक होना आप चाहते, पूरी तरह से क्लियर होना चाहते, तो आप जो गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और हर सरकार देती है, वो गाइडलाइन आप फॉलो करो कि जबकि एक भीड़ नहीं करना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का यूज करना, ये आप कर सकते तो निश्चित रूप से कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा। राइट सर। और संसद के सदस्यों को और विधानसभा के सदस्यों को आप क्या सलाह देना चाह रहे हो सर, आपके कलीग्स को अक्रॉस पार्टी यस, लाइंस?
मैं तो सभी लोग, संसद हो या विधायक हो या पार्षद हो, काम करने वाले, तो वो खुद बढ़िया काम करते, लोगों से मिलजुल के काम करते, लेकिन उनको यही करना चाहता हूँ कि आप काम करते समय आप खुद आपके सेहत की निगरानी रखो। निश्चित रूप से कोरोना की लिए दूरी रखकर आप काम कीजिए। जो गरीब आदमी है, जिनको मदद की आवश्यकता है, उनको मदद पहुंचाने के लिए काम कीजिए। अ, मेरा तो ये सुझाव रहेगा कि सभी जनप्रतिनिधि अच्छी तरह से काम करते, लेकिन कोरोना के टाइम सभी शांति से दिमाग शांत रख के जो सुझाव आएगा उसको देख के लोगों को मदद किया की जाए। राइट सर। सर, आप इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हो सर? ये तो आपको भी इतना भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा ही। इनफैक्ट आप तो एज एन इंडिविजुअल भी आपको स्ट्रेस होगा, एंटायर फैमिली का भी आपको स्ट्रेस होगा और आपके एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्ट्रेस होगा। आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हो? देखिए, हर परिवार में तो ये ट्रेस रहता है, मेरे परिवार में भी है। मैं अगर बाहर गया तो आया वापस तो पहला नहा के ही कपड़ा चेंज करके ही वो मुझे बोलते हैं। तो निश्चित रूप से ट्रेस तो मुझे भी है। मैंने एक इस कोविड के लिए एक ऑफिस निकाला है। जैसे कि कोई फोन आया है, तो उसको हॉस्पिटल की मदद करने के लिए या हॉस्पिटल में बेड उसको देने के लिए, यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था या रेमडेसिविर का प्रॉब्लम था, तो मैंने एक साइड ऑफिस यहाँ निकाला है। पूरी टीम मेरी बैठती है और पूरी तरह से लोगों को, जो कोविड पेशेंट हो, उनके परिवार हो, तो उनको हेल्प करने का काम करता हूँ। इस सिचुएशन में कई लोगों को पैसे की मदद होती है, कई लोगों को और कुछ मदद होती है, तो मदद मैं निश्चित रूप से करता हूँ। आखिर मैं एक लोगों के बीच रहकर मैं ये समस्या 1 साल में मैं जान चुका हूँ, क्या समस्या है लोगों को। और लोग बहुत पैनिक हुए असल में। जिनके पास काम नहीं या धंधा नहीं या छोटे रोजगार वाले, तो ज़्यादा पैनिक हुए। या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम चलाई कि जो गरीब लोग हैं, उनको 1-2 महीने के लिए अनाज देने के लिए वो स्कीम चलाई। लोगों तक जाती है कि नहीं, वो देखता हूँ। हॉस्पिटल में लोगों को उपचार के लिए अच्छे ढंग से हॉस्पिटल फैसिलिटी देती है क्या नहीं, वो देखता हूँ। जैसे कि मैंने 3-4 खुद ने कोविड सेंटर निकाले, तो वो कोविड सेंटर में भी पूरी तरह से उपचार, खाना सब फ्री में मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे जैसे कि एमपी, एमएलए महाराष्ट्र में उन्होंने खुद ने ऐसा प्रोग्राम चलाया कि लोगों को राहत मिले। वंडरफुल सर। तो आपको कांटेक्ट करना है तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो क्या है सर? कोई कांटेक्ट नंबर, कोई ईमेल आईडी कुछ है जो आप शेयर करना चाह रहे हैं? मैंने तो कोविड में तो मेरा खुद का ईमेल आईडी दिए है, appabarne@gmail.com। दूसरे मेरे 2 पीए, उनका नंबर मैंने शेयर किया है। तो मेरे पीए का नंबर डायरेक्ट किया है, उन डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते, कभी भी कांटेक्ट सकते, एनी टाइम। रात को 11 हो, 12 हो, 2 बजे हो, कभी भी कांटेक्ट कर सकते, लोगों को पूरी तरह से हेल्प करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद सर। संसद रत्न अवार्ड्स कमेटी के तरफ से तो वी आर वेरी प्राउड कि संसद रत्न अवार्डी होके और संसद रत्न अवार्डी होके आप इतना कुछ काम कर रहे हो, और ये हमारे लिए एक बहुत प्राइड वाला फैक्टर है सर। थैंक यू सो मच। हमारा पूरा सपोर्ट और हमारा प्रेयर्स आपके साथ रहेगा सर, एंड ऑल द बेस्ट। यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स थैंक यू। अ लॉट। संसद रत्न अवार्ड के सब टीम को मेरे तरफ से धन्यवाद देता हूँ। खासकर कर श्रीनिवास जी से, प्रिया जी, आपसे मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके द्वारा ये मुझे अवार्ड प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा मिला। तो निश्चित रूप से काम करने का एक मौका अच्छा सा मिला है। फिर दोबारा मैं आपको सबको मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। और संसद रत्ना का और एक इनिशिएटिव है जो नेक्स्ट जेन पॉलिटिकल लीडर्स, जिसमें हम यंग पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देके उनको पॉलिटिक्स में घुसने के लिए हम बहुत उनके लिए जितना हेल्प हो सकता है हम कर रहे हैं। तो उनके एनजीपीएल के तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स। थैंक यू। यस।